ओके, तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है 1.10.2 विलयनों में क्रिया या विलयनों में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्लियर है। यहां पास हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी विलयन में, किसी भी टाइप के विलयन में उसके विलेय की मात्रा की गणना करेंगे। किसकी मात्रा की गणना करेंगे? विलेय की मात्रा के, या फिर बोल सकते हैं किसी भी विलयन की हम लोग सांद्रता देखेंगे। सांद्रता मतलब क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता, जितनी ज़्यादा विलेय की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। क्लियर है। चलो, तो ये वाला टॉपिक में क्या देखेंगे, विलयनों में क्रिया में दो टाइप के अभिकारक होंगे, जिसमें से विलेय की मात्रा कितनी है उसको परसेंट में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। प्रतिशत में अगर निकालेंगे किसकी मात्रा को? विलेय की मात्रा को निकालेंगे। किसी भी विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक वह होता है जो विलयन के ज्यादा मात्रा, विलयन का ज्यादा मात्रा विलायक का होता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसको विलेय कहते हैं। क्लियर है। तो उसको विलेय की मात्रा सबसे पहले प्रतिशत में देखेंगे तो इसका 3 प्रकार है, फिर मोल अंश में देखेंगे, उसके बाद हम लोग मोलरतम देखेंगे, फिर मोललता, फिर पार्ट्स पर मिलियन में देखेंगे। क्लियर है। एक एक करके देखते जाएंगे और साथ में ही इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। जेई मेंस की बात करते हैं या पीईटी सीजीपीईटी की बात करते हैं, सीजीपीपीटी की बात करते हैं, तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो ये वाला टॉपिक हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो डेफिनेशन ही रहेगा और फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर एक का प्रॉपर न्यूमेरिकल करते जाएंगे। क्लियर है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्या देखेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको बोलते हैं मास बाई मास परसेंट। ठीक है, इस मास बाई मास का मतलब अभी समझेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। 100 ग्राम विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम, देखो प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब होता है 100। ठीक है, इसलिए हम लोग बात करें किसी भी विलयन के 100 ग्राम में। मास दिया, द्रव्यमान दिया, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम ही होती है ना। क्लियर है। चलो, तो 100 ग्राम विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा, वो भी ग्राम में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर फॉर्मूला लिखना चाहें द्रव्यमान प्रतिशत का, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या? विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई होती है ग्राम, तो हम लोग ग्राम में ही लिखेंगे। किलोग्राम में दिया रहेगा, चेंज करके ग्राम में ला लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान गुणित प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100%। ये विलयन का द्रव्यमान भी रहेगा ग्राम में। देखो अब इधर समझो, ये मास बाई मास का मतलब क्या है? विलेय का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान मास होता है, विलयन का द्रव्यमान मतलब ये भी होता है मास बाई मास परसेंट। इसका नाम इसलिए है मास बाई मास परसेंट। क्लियर है। चलो, तो द्रव्यमान प्रतिशत से क्या समझ आ गया? विलेय की मात्रा निकालते हैं तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100%। अब यहाँ पास क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे दो चीज सर मिलकर बनी होती है, ए और बी। एक इसमें से जो कम मात्रा में है वो, सपोज ए को कम मात्रा बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? विलेय, और ये ज्यादा मात्रा में है तो ये हो जाएगा विलायक। क्लियर है। अब यहां पास हम लोग विलेय का तो निकाल लेंगे, कभी भी क्वेश्चन में पूछे ना विलयन का सांद्रता निकालो, विलयन की सांद्रता निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर विलेय की सांद्रता निकालो, विलेय की मात्रा निकालो, तो सभी में हम लोग यही वाला फॉर्मूला लेंगे। लेकिन कभी अगर पूछ दे, क्या पूछे कि विलायक का परसेंट या विलायक का सांद्रण या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, विलायक का, तब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पास हम लोग विलायक कर लेंगे। विलायक का अगर निकालने बोले तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन अगर पूछ दिया कि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो या विलायक का सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में निकालो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहां पास विलेय की जगह विलायक हो जाएगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहां पास एक नहीं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।
ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पास 3 न्यूमेरिकल लिख दिया हूँ, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है देखो, 25 ग्राम विलेय को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है। यहाँ पास देखो तो 250 ग्राम में 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करो, ठीक है। और यहाँ पास क्या पूछ रहे हैं, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में देखेंगे 2 चीज हमको पता होना चाहिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। क्या क्या, विलेय का द्रव्यमान पता होना चाहिए और विलयन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। क्लियर है। 2 चीज कौन कौन सी पता होनी चाहिए, विलेय का द्रव्यमान पता होना चाहिए और दूसरा विलयन का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो जो भी दिया है उसको लिखेंगे, गिवन क्या दिया है करके, ठीक है। तो यहां पास क्या क्या दिया है देखो, तो 25 ग्राम विलेय को, विलेय की मात्रा कितनी है 25 ग्राम, तो विलेय की द्रव्यमान लिख लेते हैं यहां पास 25 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में, अब यहां पास विलयन नहीं दिया है, विलायक दिया है। विलायक, विलयन किस किस से मिलकर बनता है, विलयन बनता है विलेय और विलायक से। कभी भी विलयन का अगर द्रव्यमान निकालना है, विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे। विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ दो, विलयन बन जाएगा। विलयन बनाना है, शक्कर में पानी को मिला देंगे, विलयन बन जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां पास भी करेंगे। देखो विलयन का द्रव्यमान कहीं भी पास नहीं दिया है, विलेय का दिया है और विलायक का दिया, दोनों जोड़ दो, ठीक है। विलेय का कितने है 25 है, प्लस विलायक के कितने हैं 100 है। तो यहां पास 25 प्लस 100 इक्वल टू 125 ग्राम। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज, अगर ये दोनों चीज पता है तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे। किस चीज का, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब हम लोग विलयन का भी पूछे तो किसका निकालेंगे, विलेय की मात्रा को निकालेंगे। क्लियर है कि यहाँ पास विलेय की मात्रा कितनी है। तो चलो निकाल लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारे पास यहाँ पास फॉर्मूला है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान देखो तो विलेय का द्रव्यमान 25 ग्राम है, हम लोग भी लिख दिए 25, बटा विलयन का द्रव्यमान, ये डिवाइड में विलयन का द्रव्यमान कितना है 125 इंटू 100%, हम भी लिख दिए 100%। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। चलो यहां पास देखो तो अब कट करते हैं, कैंसल आउट। 25 वन जा 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। अब यहां पास क्या बच गया 100 डिवाइडेड बाई 5 के टेबल में कितना टाइम जाएगा 120 टाइम। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 20%। तो टोटल 125 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी है टोटल 125 ग्राम है, 125 ग्राम का 20% केवल विलेय है। विलेय की मात्रा कितनी होगी 20% होगी, ठीक है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब यहां पास सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखो तो 250 ग्राम में 25% शर्करा। अब शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया 250 ग्राम में। ये 250 ग्राम क्या चीज है, टोटल मात्रा है, और टोटल मात्रा किसकी रहती है, विलयन की रहती है, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना दे दिया यहां पास 250 ग्राम। क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान या विलायक का द्रव्यमान क्या दिया है करके, ठीक है। तो 250 ग्राम में, ये 250 ग्राम में बोलने से क्या समझ आ रहा है, पूरी एक मात्रा है उसमें से बात करें, और पूरी मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन, ठीक है। अब उसमें 250 ग्राम में 25% शर्करा का विलयन, देखो 25% बोल दिया मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शर्करा, शक्कर और पानी को मिक्स जब करेंगे तो कम मात्रा में कौन रहती है, शक्कर या पानी, शक्कर ही रहती है ना, और जो कम मात्रा में रहती है उसको बोलते हैं विलेय,
और विलेय का ही परसेंट दिया है, वही को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। ये देखो लिखे हैं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। चलो, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे दिया है, 25%। निकालना क्या है, शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करो। फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूला में देखो तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100%। लिख देते हैं सेम फॉर्मूला के जगह हम जो है द्रव्यमान प्रतिशत का मान दिया है कितना, 25%, हमने भी लिख दिया 25%, बराबर के जगह बराबर विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान देखो तो यहाँ पास कितना है, ये विलेय का द्रव्यमान तो दिया नहीं है, लिख देते हैं विलेय का द्रव्यमान डिवाइड में विलयन का द्रव्यमान। देखो तो विलयन का द्रव्यमान दिया है क्या, 250 ग्राम इंटू 100%। 100% अपने जगह पे है, क्लियर है। अब यहां पास विलेय का द्रव्यमान निकल जाएगा, देखो तो विलेय का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलेय का द्रव्यमान, ये 25% अपने जगह है, 250 ग्राम इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई 250 ग्राम, और ये 100% इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100%, ठीक है। अब इसको कट कैसे करते हैं, देखो तो प्रतिशत से कट गया, 100 का एक जीरो नहीं काटते, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का टेबल पढ़ो, 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छके 24, कैरी 1 0, 4 दूने 8.4 पंचे 20। तो हमारा विलेय का द्रव्यमान कितना आ गया, विलेय का द्रव्यमान आ गया 62.5। विलेय का द्रव्यमान कितना आ गया, देखो इस तरफ बता देता हूं, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान कितना आया, 62.5 ग्राम। ये देखो ग्राम कटा नहीं है अभी, ठीक है, यही ग्राम को हम लोग लिख दिए हैं। अगर हमारा विलेय का द्रव्यमान निकल गया तो विलायक का निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलयन बना होता है विलेय और विलायक से बना होता है ना। विलयन किससे बना होता है, विलेय और विलायक से। विलेय की मात्रा देखो पता है, विलेय की जगह लिख दिया 62.5, विलायक का नहीं पता, विलायक की जगह विलायक है। बचा क्या, विलयन, विलयन का भी तो दिया है, विलयन का कितना दिया है 250 ग्राम, ये लिख दिया देखो 250। सॉल्व करेंगे 62.5 इधर विलयन के साथ प्लस में, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, विलायक की मात्रा, ठीक है। और 250 में यहाँ पास 62 माइनस करना है, पहले 50 माइनस कर लेंगे तो इधर 200 बचेगा, दोनों में 50 माइनस करेंगे, तो इसमें 50 माइनस करेंगे 200 और इसमें 50 माइनस करेंगे 12.5, और 200 में 12.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 187.5 ग्राम, सिंपल, ठीक है। तो यहां पास देखो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है शक्कर तथा पानी, पानी क्या था, विलायक था, ठीक है। यहां पास याद रखने के लिए आपके लिए पानी, और जो विलायक विलेय निकले वो क्या है, शक्कर है, कम मात्रा में रहती है उसको विलेय बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा आपसे, अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 250 ग्राम मतलब विलयन, 25% मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, फॉर्मूला में रखे तो हमारा आ गया विलेय का द्रव्यमान। अब हमें पता था विलयन बराबर क्या होता है, विलेय और विलायक का द्रव्यमान जोड़ दो, विलयन का द्रव्यमान निकल जाते हैं। विलयन का द्रव्यमान तो दे दिया है, विलेय का हम लोग निकाले हैं तो विलायक का निकाल सकते हैं ना, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे। चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 ग्राम यूरिया को, अब क्या क्या चीज है देखते जाओ। ये 5 ग्राम यूरिया को 25 ग्राम जल में, जल क्या होता है विलायक, तो सबसे पहले तो हमको विलायक दे दिया गया है कितना ग्राम, विलायक की मात्रा कितनी दे दी है 95 ग्राम। विलेय जो घुला है, क्या घुला है, यूरिया घुला है ना, ठीक है, तो इसको विलेय बोलेंगे, कितना ग्राम है 5 ग्राम।
क्लियर। चलो 5 ग्राम यूरिया यानी विलेय की 5 ग्राम मात्रा को 95 ग्राम जल, 95 ग्राम जल को क्या बोलते हैं, विलायक 95 ग्राम घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान निकालो। क्वेश्चन में देखो यूरिया द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान दिया है भैया, विलेय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान देखो तो विलयन का द्रव्यमान है क्या, लेकिन निकाल सकते हैं, बोलो तो क्या निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर दोनों को जोड़ दो, विलेय और विलायक, 5 + 95 = 100। फॉर्मूला में रख दो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है 5, विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 100 × 100%। 100 कट गया, बचा क्या 5% अपने जगह है। तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा 5% बस। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, कोई भी टॉपिक देखे विलयनों में क्रिया का, कोई भी यहाँ 6 से 7 टॉपिक लिखे थे, उसमें किसी भी चीज में निकालते क्या चीज है, विलेय की सांद्रता या विलेय का द्रव्यमान ही निकालते हैं, चाहे वो परसेंट में हो, चाहे वो संख्या में हो, मोल में हो, किसी भी में हो, निकालते विलेय के लिए है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं दूसरा नंबर, आयतन प्रतिशत। ओके, तो दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत देखो तो एक बार पढ़ के देखो तो पिछले जैसे एकदम सेम होगा, बस थोड़ा सा बस अलग होगा। चेक करके देखो तो आप खुद से, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पास, बस अभी यहाँ पास आयतन की बात किए हैं तो ml बस दिखाई दे रहे हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ पास ग्राम दिखाई देता है। किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी टाइप के लिक्विड के लिए अगर हम बात करते हैं क्या आयतन की मात्रा, तो आयतन की होती है लीटर या मिलीलीटर, और किसी भी लिक्विड के लिए द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो होती है ग्राम या किलोग्राम। ठीक है ना। तो कहीं भी पास आपको लीटर दिखे तो वो आयतन के बारे में है, मिलीलीटर दिखे तो आयतन के बारे में है, और अगर ग्राम और किलोग्राम जैसे कोई चीजें दिखाई दे तो वो द्रव्यमान का है। ठीक है ना। चलो तो करते हैं आगे, क्या दिया है पढ़ो तो, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसको बोलेंगे, फिर से प्रतिशत की बारे में बात किया, मतलब 100 ग्राम में 100 मिलीलीटर में लेंगे। ठीक है, आयतन प्रतिशत मतलब क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा, ml में ही लेंगे, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। विलयन भी वॉल्यूम रहेगा, मतलब मिलीलीटर में रहेगा, और हमारा विलेय भी मिलीलीटर में रहेगा। फॉर्मूला देखो सेम है, फिर से आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन हमेशा ऊपर में रहेगा। आयतन प्रतिशत जो निकाल रहे हैं वो किसका रहेगा, विलेय का ही रहेगा, जो कम मात्रा में रहती है उसका। ठीक है, कम मात्रा में विलेय रहते हैं, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100%। सेम है, बस आयतन चेंज किए हैं। पिछले वाले में द्रव्यमान था, यहाँ पास आयतन है। ठीक है, और इसको देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्यों बोलते हैं, आयतन बटे आयतन परसेंट, बस यही है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पास भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो अगला क्या है, सेकंड नंबर आयतन प्रतिशत, जिसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। देख लिया अभी। ठीक है, क्या होता है 100 ग्राम विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा जो लेंगे, विलेय की मात्रा जो लेंगे वो ml में ही रहेगा, को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। अगर आयतन प्रतिशत निकालने को बोल दिया, देखो यहाँ पास भी आयतन प्रतिशत निकालने बोले, यहाँ पास भी आयतन प्रतिशत निकालने बोले, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन चाहिए होगा। जो जो चाहिए उसको लिख लेते हैं। विलेय का आयतन, आयतन बोल दिया मतलब ml में ही होना चाहिए। ठीक है, और विलयन का आयतन, ये दोनों चीज चाहिए। यहां पर भी अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो हमको पता होना चाहिए क्या,
विलेय का आयतन पता होना चाहिए और दूसरा विलयन का आयतन पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में यही दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है आयतन प्रतिशत निकालने के लिए। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का आयतन निकालेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में दिया रहेगा, और विलयन का आयतन। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन में 10 ml एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है, वो क्या है, यही है विलेय जो कम मात्रा में रहती है। ठीक है, तो हमारा विलेय का आ गया कितना, 10 ml को 20 ml जल में घोला जाता है। कितना ml जल में घोला जाता है, 20 ml। तो यहां पास जो जल दिया है वो क्या है, विलेय है, विलायक है या विलयन है। 20 ml जो जल दिया है वो जल क्या चीज है, जल होता है विलायक। ठीक है, तो हमको तो विलयन चाहिए। विलायक दिया है और विलेय दिया है, ये होता है विलायक। ठीक है, जल होता है विलायक। अब विलेय और विलायक दिया है तो विलयन की आयतन निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर दो। 10 + 20 = 30 ml। ठीक है, अब वहां पास हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सब तो आ गया। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। विलेय का आयतन देखो तो यहाँ पास कहाँ है, ये है विलेय का आयतन, तो लिख दो 10 ml डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, तो हम लोग भी विलयन का आयतन लिख लेते हैं 30 ml इंटू 100% वहाँ पास है, हम भी लिख लेते हैं। ml कट गया, 0 0 कट गया, 3 का टेबल पढ़ो, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 33.3%। ठीक है, 3 का टेबल 3 टाइम जाएगा, कैरी 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर से 3 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक तो कैरी बचे रहेगा, 0 जबरदस्ती बाहर से लाएंगे, उसके लिए पॉइंट लगा दो, फिर से 3 3 3 3 खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आयतन प्रतिशत आ गया कितना, 33.33 या 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पास, 50 ml HCl को जल में घोलकर 300 ml विलयन बनाया जाता है। अब किसकी किसकी मात्रा दी हुई है, देखो 50 ml HCl, HCl क्या चीज है, यहाँ पास विलेय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा विलेय की मात्रा कितना दे दिया है, 50 ml। अब उसको जल में घोलें, HCl को किस में घोलें, जल में घोलें, और घोल करके क्या बनाया है, 300 ml विलयन बनाया है। तो ये 300 ml क्या है, विलयन बनाया है ना, तो ये विलयन की कुल मात्रा 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये विलयन 300 ml विलयन। ठीक है, तो ये 300 ml लिख दिया बस। अब क्या, हमको विलयन का आयतन आ गया, विलेय का आयतन आ गया, तो निकाल लेंगे आयतन प्रतिशत, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन कितना दिया है, 50 डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 300 इंटू 100% अपने जगह है। सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 का टेबल 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कितना हो जाएगा, देखो 3 का ही टेबल पड़े थे, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 33.33, तो यह तो 50 है ना, 100 का हाफ है, तो आंसर भी हाफ हो जाएगा। 33.33 का हाफ कितना होता है, 16.66। चलो निकाल के देख लेते हैं। 3 का टेबल कितना टाइम जाएगा, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 टाइम जाएगा, कैरी बचेगा 2, 0 लगा दो क्योंकि 0 है हमारे पास। 3 का टेबल कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम 18, फिर यहाँ पास 2 बच जाएगा। अब कोई तो है नहीं डिजिट लिखने के लिए, तो एक 0 लगाओ यहाँ पास पॉइंट, फिर से 6 टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। फाइनल आंसर क्लियर है, आयतन प्रतिशत निकालना आ जाएगा। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि प्रतिशत से रिलेटेड 3 टाइप के पढ़ते हैं और तीनों में सेम ही है। ठीक है, पहला क्या पढ़े हैं अभी, इससे पहले जो पढ़े हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत था, ये आयतन प्रतिशत है। अब पढ़ेंगे वो क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो तीनों प्रतिशत ही है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले हैं, कहीं से भी आए, बस आपको देखना क्या होगा, यहाँ पास ml में दिया है या gm में दिया है। gm में दिया रहेगा तो ग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है, और ml में दिया है मिलीलीटर आयतन की इकाई होती है। क्लियर है, चलो एक तीसरा फटाफट करते हैं, उसके बाद आज का यही पास करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला क्या है,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। द्रव्यमान आयतन मास बाय वॉल्यूम, प्रतिशत का प्रतिशत। अब यहाँ पास क्या समझ आ रहा है दिमाग में, एक बार थोड़ा सा जोर डालो और देखो। हम जो लिखते थे बटा में, ऊपर में विलेय की और नीचे में विलयन का, दोनों का भी देखे ग्राम ग्राम मतलब द्रव्यमान था और ml ml मतलब आयतन था। यहाँ पास मास बाय वॉल्यूम है, मतलब ऊपर का रहेगा जो विलेय रहता है वो मास रहेगा, मतलब द्रव्यमान। क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, विलेय का द्रव्यमान यानी mg में रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नीचे मास बाय वॉल्यूम, मास हो गया ये बाई हो गया, और वॉल्यूम मतलब विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन मतलब क्या, ml, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% होगा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं जाना चाहिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखो द्रव्यमान और आयतन दिया है, ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन। अब ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल किस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे पता है, देखो जिस क्वेश्चन में विलेय ठोस रहेगा, विलेय क्या रहेगा, हमारा जो विलेय रहेगा वो सॉलिड रहेगा, और जो विलयन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जब भी कभी क्वेश्चन में विलेय सॉलिड फॉर्म में, इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही दिखेगा कि विलेय जो रहेगा सॉलिड ही रहेगा और विलयन जो रहेगा लिक्विड रहेगा। पिछला देखे थे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो या लिक्विड ही हो, विलायक जो विलयन तो रहती है वो लिक्विड फॉर्म में ही बनी थी, ठीक है। या फिर अगर द्रव्यमान बाई द्रव्यमान के प्रतिशत की बात कर रहे थे तो वहां पास सॉलिड सॉलिड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पास देखो तो जो mg में दिया रहता है gm, ग्राम, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, विलेय जो रहता है यहाँ पास सॉलिड ही रहना चाहिए और विलयन लिक्विड ही रहना चाहिए, ठीक है। तब के लिए ये प्रॉब्लम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आता है, जिसका फॉर्मूला एकदम सेम है, फिर से विलेय बटे विलायक गुणित 100%। बस यहाँ पास द्रव्यमान आयतन बोल दिया तो ऊपर का द्रव्यमान में रहना चाहिए, नीचे का आयतन में रहना चाहिए। क्वेश्चन दिया रहेगा उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये द्रव्यमान आयतन का प्रॉब्लम है करके, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का 100 ml विलयन, देखो विलयन को क्या बोला है, ml में बोला है, 100 ml विलयन में विलेय की घुली मात्रा ग्राम में, विलेय को कैसे लेंगे, ग्राम में, को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ओके। तो अगला क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं, 50 ml जलीय विलयन में 5 ग्राम नमक घुला हुआ है तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो वापस से हमको क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखो तो दिया है क्या, विलेय का द्रव्यमान चाहिए सबसे पहले तो, और दूसरा क्या चाहिए, विलयन का आयतन, मतलब जो द्रव्यमान चाहिए उसमें gm लगा रहना चाहिए ग्राम, और आयतन में ml लगा रहना चाहिए। देखो तो 50 ml जलीय विलयन, विलयन जो बोल दिया है ml में दिया है तो ये 50 दे दिया है। 5 ग्राम नमक, सॉल्ट क्या होता है, विलेय होता है, तो ये दे दिया है 5 ग्राम में, हो गया, हमारा जो चाहिए था वो मिल गया। अब आगे निकाल सकते हैं, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, जो दिया उसको लिख लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, देखो तो विलेय का द्रव्यमान 5 डिवाइड में, विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन 50 इंटू 100% अपनी जगह है। सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखो 1 0 1 0 कट गया, 5 5 कट गया, क्या बचा 10%। जो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा विलेय रहता है, ठीक है। तो नमक क्या चीज है, विलेय है। नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आ गया, 10%। अब यहां पास देखो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहे हैं, 2%
वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, 2% द्रव्यमान बटे आयतन, क्या चीज का मान दे दिया है, इसका मान दे दिया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, ठीक है, यहाँ परसेंट रहेगा क्वेश्चन में। वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो यही लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये हो गया 2% जो दिया है वो क्या दिया है, W/V, जो गिवन जो दिया है वो क्या है, W/V परसेंट इक्वल टू 2%। NaCl विलियन के 400 ml बनाने में, विलियन के 400 ml, हमको क्या बनाना है, 400 ml विलियन बनाना है। तो यहाँ पास विलियन का आयतन कितना दे दिया है, 400 ml, क्वेश्चन में बोला है विलियन के 400 ml बनाने के लिए, तो 400 ml बनाने हैं मतलब विलियन की मात्रा, ठीक है, टोटल बनाने हैं। कितने ग्राम NaCl, अब यहाँ पास NaCl का वैल्यू नहीं दिया है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो तो फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई, विलियन का आयतन दिया हुआ है 400 ml, लिख लेते हैं 400 की जगह 400, इनटू 100% अपने जगह है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। देखो W/V का वैल्यू कितना दे दिया, W/V का 2%, लिख देते हैं 2%, यहाँ पास 400 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 100% उधर मल्टीप्लाई में दिया इधर आके डिवाइड हो जाएगा, परसेंट परसेंट कट गया, 2 जीरोस कट गया, क्या आया, 4 दूने 8, ठीक है। तो हमारा जो विलेय का द्रव्यमान रहेगा वो कितना ग्राम आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल, क्या दिया है क्या निकालना है बस पता होना चाहिए, फॉर्मूला एक ही है, एक बार में निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आज का क्लास यही तक खत्म करते हैं, अगला देखते हैं विलयनों की क्रिया में चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है, जो कल देखेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।